शंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाभी, सिर्फ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो सज़ा देना चाहेंगी मैं तैयार हूँ। कल रात को मुझे एक खतरनाक सपना आया। बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि सारा की जान को खतरा है और मैं सिर्फ यहाँ उसे बचाने के लिए आया हूँ। इतने साल कहाँ गायब थे? अपने पापों की सजा भुगत रहा था, जो राज साहब ने मुझसे करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच सुनना बहुत मुश्किल है भाभी, और सच कहना भी। मैं जो अभी कहने वाला हूँ, क्या आपको सुन पाओगे? शंकर, आपकी बेटी एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, लेकिन राज साहब चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अपनी बच्ची को वो बदल देंगे अजीत और सुजाता की बच्ची के साथ, जो उसी दिन पैदा हुई थी। मैं और साहब रात को जब जा रहे थे तो अजीत ने हमें पकड़ लिया। वो बच्ची मेरे हाथ में थी। तभी अजीत और साहब के बीच में हाथापाई हो गई और गलती से अजीत मारा गया। झूठ, सब झूठ। तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगी? काश ये झूठ होता भाभी, तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाती। साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने मुझे अजीत की लाश को ठिकाने लगाने को कहा, ढेर सारा पैसा दिया कि वह अपना मुंह बंद रखो और हमेशा के लिए यहां से दूर चला जाओ। लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था। मैं अजीत की लाश को कहां ठिकाने लगाऊं मुझे पता ही नहीं चला हो। फिर मैंने यहीं पीछे उसको दफना दिया। और उसी दिन सुजाता जब उठी तो उसने देखा कि ना उसका बच्चा है ना अजीत है, तो सदमे में आ गई और उसने खुदकुशी कर दी। और उसी दिन आप अस्पताल से आई थी। अभी क्या बताऊं आपको, साहब ने मुझे कहा कि इस बच्ची को ले जाओ, इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन सच कहूं मैं उसे मार ही नहीं सका, और साहब को बिना बताए मैं उसे अपने साथ अपने गांव ले गया। लेकिन जैसा डॉक्टरों ने पहले कहा था, वो बच्ची ज्यादा दिन बच नहीं पाई। साहब के गलत फैसले ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं भाभी, कि यही सच है। और यह सब सुनने के बाद आप मुझे माफ कर दोगे। यही सच है भाभी।